डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका 6 डायमेंशन SGP चैनल एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा लेक्चर नंबर 61 है, जो साइंस सब्जेक्ट को लेकर 9th क्लास का, जिसका चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसका पार्ट नंबर 1 हेडिंग 71 to 80 आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट है। हेडिंग नंबर 71, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। देख लेते हैं यहाँ पर क्या इंट्रोडक्शन है। एन इंडियन फिलासफर महर्षि कणाद, ये महर्षि कणाद जो है भारतीय फिलासफर हुए हैं। उनका क्या मत था एटम्स के बारे में देख लेते हैं। इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर यानी पदार्थ, वी शाल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. Ultimately, a time will come when we shall come across the smallest particles, beyond which further division will not be possible. He named these particles परमाणु। यानी जो महर्षि कणाद थे भारतीय फिलासफर, उन्होंने क्या कहा, अगर हम कोई भी एक पदार्थ लेते हैं और उसको हम काटते जाते हैं और इतना काटते जाते हैं कि लास्ट में बहुत ही छोटा पार्टिकल बचता है, तो इसको उन्होंने एक नाम दिया था परमाणु का। यानी परमाणु नाम देता, जिसको आजकल हम एटम्स के नाम से जानते हैं। इसी तरह ये भारतीय थे। और इसी तरह देखते हैं एक विदेशी या फॉरेनर फिलासफर का क्या मत था। एंशिएंट ग्रीक फिलासफर डेमोक्राइटस एंड लियोसिपर, इन्होंने क्या कहा था, इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. इन्होंने भी यही कहा था कि हम कोई भी मैटर हो, अगर ले लेते हैं एक मैटर और उसको हम डिवाइड करते जाते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हम फिर उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। डेमोक्रेट्स कॉल दीज इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स, और उन्हें को एटम्स नाम देता। तो आप कि उधर महर्षि थे इंडियन और इधर ज्ञान के फिलासफर सही था, इन्होंने इसको एटम्स किया। तो और देख लेते हैं एंड एल लेवाशियर, लेसन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टैब्लिशिंग 2 इम्पोर्टेंट लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और तो यहाँ पर स्टूडेंट लेवाशियर ने 2 रूल्स दिए थे। यहाँ पर वो 2 रूल्स क्या थे वो हम देख लेते हैं। इसमें से फर्स्ट रूल है हेडिंग नंबर 72 में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें देख लेते हैं, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। उन्होंने कहा था कि जो मास होता है उसको हम ना तो पैदा कर सकते हैं और न उसको बर्बाद कर सकते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द masses of the reactants and products remains unchanged. दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उन्होंने कहा था कि कोई रिएक्शन है, उसके जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दोनों साइड में राइट और लेफ्ट दोनों साइड में जो मास होगा वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक रिएक्शन हमने ली है यहाँ पर। आप देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट हम 5.3 ग्राम लेते हैं और एथानोइक एसिड जो 6 ग्राम लेते हैं। जब हम इस इन रिएक्टेंट्स की रिएक्शन कराते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सोडियम एथानोएट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इनका अलग अलग देखते हैं कि ये सोडियम जो मिलता है वो 8.2 ग्राम मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम एंड वाटर 0.9 ग्राम। जब हम इनको एडिशन करते हैं, इनका सम करते हैं, तो ये प्रोडक्ट इसमें क्या नाम रिएक्टेंट्स में होता है 11.3 ग्राम और प्रोडक्ट्स में भी 11.3 ग्राम होता है डियर स्टूडेंट्स। तो वी सी हेयर दैट ऑब्जर्वेशंस आर इन ए एग्रीमेंट विद द लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी जो लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो यहाँ पर पूरी तरह फॉलो होता है। उसके बाद लेवेशियर ने जो दूसरा रूल्स यहाँ पर दिया था वो था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसमें देख लेते हैं क्या लॉ था यहाँ। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। दिस लॉ वाज स्टडीड बाय जोसेफ एल प्रोस्ट। ये जोसेफ ने यहाँ पर इसको स्टेटेड किया था, दिया था। ये क्या था देख लेते हैं। इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। यानी मास के अकॉर्डिंग अगर हम लें तो किसी भी कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो यहाँ पर
इन ए केमिकल सब्सटेंस, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक प्रोपोर्शन में, एक अनुपात में, समानुपात में मौजूद रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 1 ग्राम और ऑक्सीजन 8 ग्राम हम लेते हैं, और जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो वाटर बनता है 9 ग्राम। इसी तरह 9 ग्राम, और अगर हम यहाँ पर 3 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 24 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर बनता है 27 ग्राम। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर रेशो 1:8 रहेगा। और अगर दूसरी इसमें रिएक्शन में देखें, यहाँ पे 3:24 हो, तो ये भी अगर इसको हम 3:24 को करें तो ये भी 1:8 ही बनेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जिससे अमोनिया प्रोड्यूस होता है। तो नाइट्रोजन के 14 ग्राम हम लेते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 ग्राम, तो यहाँ पर अमोनिया के 17 ग्राम्स होते हैं। तो इनका भी एक यहाँ पर रेशो बनता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट हेडिंग यहाँ पर रहेगा 74, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो एटॉमिक थ्योरी है डाल्टन्स की वो देख लेते हैं। ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट्स अ कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन्होंने कहा था कि जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं या जो भी कंपाउंड्स है, जो भी मिक्सचर, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स के, स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। इन्होंने ये कहा था। और द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, यानी इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं क्या थे, क्या डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, वो देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन्होंने कहा था जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, जिनको हम एटम्स कहते हैं। यहाँ पर सेकंड उन्होंने कहा था एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। उन्होंने कहा था कि ये इंडिविजुअल होते हैं, हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी रिएक्शन में। और थर्ड उन्होंने कहा था एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उन्होंने कहा था एटम्स ऑफ किसी भी गिवन एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। फोर्थ नंबर यहाँ पर उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा था जो अलग अलग एलिमेंट है, मान लिया हम लेते हैं एल्यूमिनियम और आयरन ले लेते हैं, तो इनके जो मासेस होंगे दोनों एलिमेंट्स के वो भी अलग अलग होंगे और प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी। उसके बाद उन्होंने फिफ्थ नंबर उन्होंने कहा था कि एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। तो उन्होंने कंपाउंड बनाने का रूल दिया था। उसके बाद फिर सिक्स उन्होंने कहा था द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, यानी ये उन्होंने कहा था। तो इस तरह से 6 पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं डाल्टन्स की थ्योरी के पॉइंट है। उसके बाद हेडिंग नंबर 75 साइज ऑफ एन एटम, यानी एटम जो था, जो परमाणु है, उसका साइज क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। कितना बड़ा होता है, हम क्या उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर barely as थिंग सो एज द शीट ऑफ पेपर, यानी अगर एक पेपर शीट लें हम, ये पेपर की एक शीट ले लेते हैं इस तरह की, और जो इसकी थिकनेस होगी, जो मोटाई होगी, इसमें लाखों, इसकी मोटाई के बराबर लाखों यहाँ पर एटम्स या परमाणु आ सकते हैं। देखिए कितनी छोटी, कितना छोटा साइज होगा। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, और जो हम उसकी रेडियस मापते हैं, जो परमाणु होता है उसकी जो रेडियस लेते हैं हम, तो वो नैनोमीटर में लेते हैं। और आप जानते हैं कि नैनोमीटर कितना छोटा होता है, यानी 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर आ सकते हैं। कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स हैं जिनके हम देख सकते हैं। एटॉमिक ऑफ हाइड्रोजन हैज़ रेडियस, यानी हाइड्रोजन की जो एटम होता है उसकी रेडियस 10⁻10 मीटर, यानी अगर नैनो में देखें 10⁻10 नैनोमीटर कह सकते हैं हम। मोलिकुलर ऑफ वाटर, एक वाटर का मोलिकुल लेते हैं, उसकी 10⁻⁻9 मीटर रेडियस रहेगी। मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है उसकी 10⁻8 मीटर रेडियस। तो सो साइज ऑफ एन एटम इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आई। यही वजह है कि हमें नेक्ड आई से, माइक्रोस्कोप या बिना उसकी सहायता से हम एक एटम को नहीं देख सकते, वो बहुत ही छोटा होता है। नाउ हेडिंग नंबर 76 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम देखते हैं जो एटॉमिक मास होता है उसकी यूनिट क्या होती है। इट वाज अर्लियर एब्रीवेटेड एज AMU, पहले हम इसको AMU के नाम से इसको जाना जाता था, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन इट इज़ नाउ रिटन एज U, स्मॉल u यूनिफाइड मास। पहले इसको AMU लिखा जाता था, अब इसको ओनली U लिखा जाता है।
देख लेते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ कार्बन 12। ये इसकी यहाँ पर डेफिनेशन है, कार्बन 12 के 1/12 पार के बराबर इसको लेते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो ये यहाँ पर दिया गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इसको 1U लेंगे, जो हम अभी U बताया था इसको यूनिट में। तो कार्बन को 12U मानते हैं, लेते हैं, और नाइट्रोजन 14U हो जाएगा, ऑक्सीजन 16U और कैल्शियम 40U। यानी इसका जो बेस होता है, मैंने हम उसको कार्बन को मानते हैं, कार्बन 12 को बेस मानते हैं, और इसीलिए 1/12 ऑफ कार्बन कहा गया है। तो उसके बेस पे इसको निकल आता है। उसके बाद हम ले लेते हैं हेडिंग नंबर 77 मोलिक्यूल। क्योंकि हमने अभी एटम पढ़ा है, परमाणु पढ़ा है, अब हम अणु के बारे में पढ़ेंगे जिसको मोलिक्यूल कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं जनरल में क्या होता है। इन जनरल में देख लेते हैं अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं उनको मिलाने से या उनका ग्रुप बना लेने से, दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो केमिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं जो उनको बांध रखते हैं। तो ये क्या होता है, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स यहाँ पर मोलिक्यूल होता कहलाता है। डेफिनेशन दे देते हैं। अ मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का मोलिक्यूल होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज ये शो करता है। नाउ हेडिंग नंबर 78 एटोमिसिटी। द एटोमिसिटी क्या होती है तो देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecule is known as its atomicity। द नंबर ऑफ एटम, यानी जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मोलिक्यूल, यानी एक मोलिक्यूल बनाने में जितने भी एटम यूज होते हैं, जितने भी एटम उसमें शामिल होते हैं एक मोलिक्यूल बनाने में, वो यहाँ पर इज नोन एज, उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। यहाँ पर मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल कौन कौन से, जैसे आर्गन है, हीलियम है, ये मोनो एटॉमिक, यानी इसमें एक एटम ही होता है। जैसे उसके बाद डायटोमिक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन में 2 एटम है, O और 2 लिखते हैं इसको, तो 2 एटम होते हैं, तो ये डायटोमिक मोलिक्यूल कहलाता है। हाइड्रोजन भी कहलाएगा, और नाइट्रोजन, ये भी N2 होता है, इसमें भी 2 एटम होते हैं। और इसी तरह टेट्रा एटॉमिक फॉस्फोरस, यहाँ टेट्रा 4 एटम होते हैं, तो फॉस्फोरस, और पॉली एटॉमिक जिसमें एक से ज़्यादा होते हैं, सल्फर। उसके बाद हम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हेडिंग नंबर 79 एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड है हमारे पास, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जैसे क्विकलाइम है हमारा। क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम को हम CaO भी लिखते हैं। जैसे आप चौक यूज करते हैं क्लासेस में, बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए चौक होती है, तो वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड होती है। तो उसमें देखते हैं क्विकलाइम में हम एक तो कैल्शियम होता है और एक ऑक्सीजन होती है। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन होगी। उसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग सोडा, उसमें सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन होता है। पोटेशियम सल्फेट में देख लेते हैं, इसमें पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन होता है। वाटर में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन शामिल रहती हैं। उसके बाद हमारा हेडिंग नंबर 80 आयंस को लेकर है। आयंस क्या होता है देख लें। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज, द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। ये चार्ज स्पीसीज जो होती हैं यहाँ पर आयन कहलाती हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप की होती है, एनायन एंड कैटायन। एनायन देख लेते हैं। अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन एनायन, यानी ऐसा आयन जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है वो यहाँ पर अनायन कहलाता है। और कैटायन, अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन, यानी जिसके ऊपर प्लस का या पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड है, हम इसको ब्रेक करते हैं सोडियम में और क्लोराइड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सोडियम में प्लस लिखा है छोटा सा ऊपर यहाँ पर, तो ये हमारा पॉजिटिव आयन होगा, यानी यहाँ पर पॉजिटिव आयन होगा। और इसी तरह क्लोराइड Cl के ऊपर माइनस लिखा है ऊपर, तो ये निगेटिव यहाँ पर होगा। तो और देख लेते हैं पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं। पॉली एटॉमिक, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इन इज नोन एज ए पॉली एटॉमिक आयन, यानी एक ग्रुप, जो एटम का एक ग्रुप होता है जो चार्ज को कैरी करता है यहाँ पर, तो ये पॉली एटॉमिक आयन से है। क्लस्टर्स ऑफ एटम्स दैट एक्ट एज एन आयन आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन्स। देखिए क्लस्टर होता है जो यहाँ पर ये कहलाता है। दे कैरी अ फिक्स्ड चार्ज ऑन दैम, ये यहाँ पर दिया गया है।
तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा यहाँ पर 80 हेडिंग हमने यहाँ पर डिस्कस की है। आप इनको नोट्स बनाइए और लर्न कीजिए। थैंक यू।